सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय। कल 6 दिसंबर का कल बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस था और हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और उसी उपलक्ष्य में मैं बाबा साहेब के किस किस प्रकार के दीवाने थे, उनके अनुयायी किस हद तक जा सकते थे, इनकी एक कहानी मैं बताना चाहूंगी। जो 6 दिसंबर था और उनका पार्थिव शरीर जब लेके जाया गया तो एक बंदा था, महाराष्ट्र का था, कोल्हापुर का। उन्होंने सोचा कि ये मेरे मसीहा थे, अगर इनकी पार्थिव शरीर ऐसे ही चला गया तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको कैसे पता चलेगा कि कितने लोग ये अंतिम यात्रा में समाविष्ट हो गए थे। तो उन्होंने बहुत सोचा, वो बहुत गरीब इंसान था, लेकिन कहते हैं ना कि अपना दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं एक बहुत अच्छी कहानी, रोचक कहानी बताना चाहूंगी कि उस टाइम 1956 को वो उसने किस तरह से अपना धन एकत्रित करके उस जो अंतिम यात्रा थी उनका कैप्चर किया, फोटोग्राफी की। तो उनका नाम था नामदेव वटकर, एक महाराष्ट्र सरने में है नामदेव वटकर। वो कोल्हापुर के रहने वाले थे और एक बहुत छोटे से गांव के थे। वो उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी अंतिम यात्रा जा रही है तो मैं इनका, वो खुद फोटोग्राफर थे, एक छोटा सा उनका छापखाना था जिसमें वो छोटी मोटी बुक्स छापा करते थे। तो उन्होंने सोचा मैं कुछ करती हूँ। उस टाइम वो कोल्हापुर से मुंबई आए थे और जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में जब पता चला कि बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हो गया था, तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक छोटा सा फोटोग्राफर हूँ, मेरा छापखाना भी है, तो मैं इनकी फोटो कैप्चर करूंगा और सारी दुनिया को दिखूंगा। वो उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन ये सबके लिए बहुत पैसे खर्च होने वाले थे। नामदेव को पता था उनके पास पैसे तो नहीं थे, फिर उन्होंने ठाना कि फोटोग्राफी तो करना ही है, उन्होंने दूसरों की मदद लेनी चाहिए। किसी ने भी उनको मदद नहीं किया। जो बड़े बड़े फोटोग्राफर थे उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो अछूतों के नेता है, हमें उनसे क्या मतलब है। तो उन्होंने सोचा ठीक है तुमसे मतलब नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब है। उन्होंने हार नहीं मानी और ये क्रम खुद ही करने का निर्णय लिया। जो फोटोग्राफी करने के लिए 3000 निगेटिव रील की उनको जरूरत थी और उसका खर्चा, आप सोचो, उसको खर्चा था 15,000 रुपए। आप सोचो 15,000 रुपए का इस टाइम का 15 लाख से भी ज्यादा ही होगा शायद। 1956 की बात कर रही हूँ मैं। उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने उनका जो छोटा सा छापखाना था उन्होंने साहूकार के पास गिरवी रखा। अभी रील की तो बंदोबस्त हो गई, अभी रील की बंदोबस्त हो गई, अभी कैमरा भी चाहिए। कैमरा था नहीं उनके पास। उन्होंने एक शंकरराव साहेब राव थे, उनके पास से उन्होंने 1500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक कैमरा किराए पे लिया। अभी उन्होंने बाबा साहेब की जो अंतिम यात्रा थी वो ट्रक पे जा रहा था, बड़ा सा ट्रक था, उसको चढ़ने भी नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो छोटा आदमी था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाबा साहेब के पास जाके जैसे तैसे अपनी जगह बना ली और अपना कैमरा फिट कर लिया। उन्होंने बहुत सारे फोटो बनाए, वीडियो बनाए, रील बनाए। आज जो भी रील देखते हैं हम उनकी वजह से देखते हैं। और उन्होंने फोटोग्राफी की शुरुआत की। अब जैसे उन्होंने फोटो तो कर लिया, फोटो निकाल लिया, अभी उनको डेवलप भी तो करना है। अब डेवलप कैसे करे वो, क्योंकि उनके पास जो भी था उन्होंने गिरवी रख लिया। फिर उनके पास एक छोटा सा अपने गांव में घर था, क्योंकि पैसे तो चाहिए, खेत निकाल के तो कोई फायदा नहीं है। तो अपने गांव गए, उन्होंने अपना घर फिर से गिरवी रखा, क्योंकि उसके लिए भी उनको बहुत सारे पैसे चाहिए थे। उन्होंने जैसे तैसे वो फोटोग्राफ डेवलप किया और बहुत टाइम के बाद वो जब पैसे नहीं दे पाए तो उनका घर भी साहूकार ने ले लिया। तो इस प्रकार आज हम लोग बहुत सारे फोटो देखे होंगे, कल भी वीडियो पे, फोटो फेसबुक पे, इंस्टा पे, जितनी फोटो वीडियो थी
नामदेव भटकर ने निकाली थी और उन्होंने निस्वार्थ भाव से कोई चीज की अपेक्षा ना करते हुए 1956 में अपना सब कुछ कुर्बान करके बाबा साहेब को, सिर्फ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए इतना बड़ा काम किया था। एक जब हम कुछ काम करने का निश्चय करते हैं तो ये नहीं देखे जाते कि तुम्हारे पॉकेट में पैसा है या नहीं है, बस हमारी नियत होनी चाहिए। हमारी नियत होने से ही हम अपना जो भी कर्तव्य है वो बोल लो। तो इस तरह से उन्होंने अपना काम पूरा किया और आज हम उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं कि उस टाइम जो हमने नहीं देख पाए वो आज हम देख रहे हैं। और जिस तरह से कल की मैंने एक वीडियो देखी बाबा साहेब की अंतिम यात्रा की, तो सच में हम भाव विभोर हो गए। और जो नामदेव भटकर था उनको मैंने शत नमन किया, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे अनुयायी अगर हम भी, हमारे में से भी हो तो बाबा साहेब का कारवां हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। और हमारे प्रेसिडेंट ने कह दिया कि समय बहुत कम है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।